विकास की नई गाथा की सिंगापुर टू उत्तर प्रदेश बंपर निवेश। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि ग्लोबल निवेश का नया गंतव्य बनता जा रहा है। लखनऊ से लेकर सिंगापुर तक सीएम योगी आदित्यनाथ विकास की ऐसी इबारत लिख रहे हैं जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाई दे रही है। सिंगापुर में हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर अभी लगातार जारी है। हजारों करोड़ का निवेश प्रस्ताव जेवर से लेकर नोएडा तक, डेटा सेंटर से ग्लोबल टाउनशिप तक यूपी मैन्युफैक्चरिंग का और टेक्नोलॉजी का हब बनता हुआ नजर आ रहा है। साफ है दूरदृष्टि, निर्णायक नेतृत्व और निवेशकों को बढ़ता हुआ भरोसा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर यह सब ले जा रहा है। तो क्या यूपी अब देश की ग्रोथ इंजन में सबसे आगे रहेगा? एशिया का नया निवेश केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश टू सिंगापुर विकास की नई गाथा। उत्तर प्रदेश से सिंगापुर तक अब विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। अपने उद्योग, निवेश और अवसंरचना की रफ्तार से देश ही नहीं दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीतियां और निर्णायक नेतृत्व। उनकी अगुवाई में प्रदेश ने निवेशकों का भरोसा जीता है और रोजगार, तकनीकी विकास और औद्योगिक क्रांति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ का ये दौरा केवल औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती छवि और निवेश की अपार संभावनाओं का विश्व मंच पर प्रदर्शन है। हर योजना, हर प्रस्ताव और हर समझौता प्रदेश के उज्जवल भविष्य की गारंटी दे रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर, योगी की दूरदृष्टि, ग्लोबल पहचान, यूपी के विकास की बुलेट रफ्तार, औद्योगिक क्रांति का नया अध्याय, रोजगार और निवेश का महाअभियान, विश्व पटल पर चमका उत्तर प्रदेश। सिंगापुर के संग्रीला होटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत हुआ। पहले ही दिन सीएम योगी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री और प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री का मिशन स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश को भारत का मैन्युफैक्चरिंग और निवेश हब बनाना। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्य सेक्टर के प्रति, जिस भी फील्ड में, चाहे वह सर्विस सेक्टर हो या फिर किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की दिशा से किसी भी अभियान के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। पहले दिन ही सीएम योगी ने निवेश के लिए कई बड़े प्रस्ताव पेश किए। लखनऊ में स्थापित किए जाने वाले डेटा सेंटर के लिए आमंत्रण दिया गया और यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ कुल 6,650 करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए गए। इस निवेश में ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर शामिल है। जेवर में ग्लोबल टाउनशिप, 3,500 करोड़ रुपए निवेश, 12,000 रोजगार के अवसर, इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप। कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक्स हब, 50 एकड़ में विकसित होगा पार्क, 650 करोड़ रुपए निवेश, 7,500 नई नौकरियां। नोएडा ग्रेनो में डेटा सेंटर पार्क, 2,500 करोड़ रुपए निवेश, 40 मेगावाट क्षमता, तकनीकी क्रांति की तैयारी। उत्तर प्रदेश ने अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आज भारत के अंदर एक्सप्रेस वे का
55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उत्तर प्रदेश के पास है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यूपी के औद्योगिक और अवसंरचना विकास की रफ्तार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रही है। यूपी के विकास की रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। सीएम योगी का ये दौरा यूपी के विकास का नया अध्याय होगा। सीएम योगी का जापान दौरा भी अगले हफ्ते शुरू होगा, जहां हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन और औद्योगिक शहरों के विकास प्रस्ताव पेश करने के साथ सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वहीं भारत समाचार की टीम सिंगापुर से लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। यूपी की विकास की गति और निवेश की अपार संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोगों तक पहुंचा रही है। इस यात्रा से ये संदेश स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश का विकास अब विश्व स्तर पर पहचान बना रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीतियां प्रदेश को निवेश और रोजगार का केंद्र बना रही हैं। यूपी से सिंगापुर तक की ये रफ्तार केवल शुरुआत है। विकास की यह ऊर्जा, निवेश की यह लहर और रोजगार का यह अवसर प्रदेश को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अग्रणी बनाएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है।